हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पाया था, ड्यूटी वगैरह था इसलिए बिजी था। तो आज का मेरा कंटेंट है, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था। इम्पॉर्टेंट क्यों? फेस्टिवल्स तो सारे हैं, बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था क्योंकि जैसे कि हमारे आंकड़ों में हमें पता चला है, स्टैटिस्टिक्स में, कि हमारे देश में लगभग 70% आबादी युवा है और उन्हीं का ये पर्व था, उन्हीं का ये त्यौहार था, उन्हीं का ये दिन था। युवा दिवस 12 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया। काफ़ी लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट किया उनको लेकर रिलेटेड स्वामी, और ये दिन मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। तो इस पे भी एक तो कुछ बनता है। तो मेरा कहना है कि आखिर युवा बहुत हुए हमारे देश में, हमारे इतना देश के सालों के इतिहास में युवा तो बहुत हुए, बट उन्हें ही क्यों एक इस तौर पे चुना गया है कि उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? क्योंकि उन्होंने दोस्तों हमारे देश के युवाओं की शक्ति को जगाया था, युवाओं को ये एहसास करवाया था कि आप चाहें तो पत्थर को भी पिघला सकते हैं, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धिजीवीपन से, अपने इंटेलिजेंस से। तो इसीलिए उनके लिए ही मनाया जाता है। वो इतने ही प्रतापी थे और विद्वान थे और क्या क्या दार्शनिक थे, समाजसेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने क्या नहीं किया, उनका उनका मतलब उनका ये मानना था। आज के युवाओं में क्या हो गया है ना, स्टाइल प्रायोरिटी है। हमें भले 2 वर्ड बोलने ना आए, हमें कहीं चलने ना आए, हमें कहीं बिहेव करने ना आए, बट स्टाइल मस्ट आना चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन। ठीक है। तो मतलब उनका मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में, एशिया के पहले व्यक्ति थे 1893 में 11 सितंबर को। उनके साथ कितना ही पक्षपात हुआ वहाँ पर, शुरू से बताता हूँ। वो वहाँ गए तो उनका ड्रेस कोड अपना, आप सभी के, मतलब मैं स्वामी विवेकानंद नाम लूँगा या फिर कोई लेगा, आपके मन में उनका वो ड्रेसअप आ जाएगा। तो उनका वही ड्रेसअप था, गेरुआ वस्त्रधारी, वही धोती कुर्ता। ठीक है। वो वहाँ गए, वो तो वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका में गए तो वहाँ तो लोग कोट बूट टाई शर्ट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, जेंटलमैन उनके हिसाब से। तो वहाँ के एक सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड जेंटलमैन ने कहा 2-4 कि स्वामी जी यहाँ तक तो आप आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट थोड़ा आप ड्रेस कोड चेंज कर लो, बी अ जेंटलमैन, ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन। तो उन्होंने कितना ही सुंदर बात कही। हम आप होते तो अपने वस्त्र पे वहाँ शर्म करते, बोलते पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो पैसा हो ना हो वो अलग की बात है, बट उनकी मानसिकता को देखिए, अपने आप को कितने अच्छे तरह से वो जानते हैं और अपने आप को कितने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना जानते हैं, अपने कल्चर को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने आप को। उन्होंने कितना ही सुंदर बात बोला कि इन योर कल्चर माइट बी अ ड्रेस मेक्स अ और टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर करेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। क्या खूब बात है, क्या खूब बात, क्या ही मतलब और क्या ही कहा जा सकता है, कितनी सुंदर बात है। तो इससे क्या हमें सबक मिलता है? ड्रेस से बच्चों कोई 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 लेना देना नहीं होता है। आप कहीं जाओगे ना, आपका जो कर्म किया है आपने, अगर आप चोर हो, गए हो जेंटलमैन का कपड़ा लगा के, पीठ के मुंह पे ना कहें पैसा है ज़्यादा, तो डर से पीठ के पीछे कहेंगे चोर है। अगर आपका वही आप सही काम करते हो, अच्छा ईमानदारी से करते हो, तो लोग क्या कहेंगे? कोई भी काम अगर कर रहे हो तो लोग क्या कहेंगे आपको? ईमानदार इंसान है। पैसे नहीं होंगे, अगर थोड़ी सी कोई फटी है या कोई पुरानी कपड़ा है या उस दौर की नहीं है, उतना लेटेस्ट नहीं है जो ट्रेंड में है आजकल, फटा हुआ जीन्स, फटा हुआ गंजी, पता नहीं और क्या क्या फटे हैं, जैसे हमारे संस्कार फट गए हैं, सेम उसी तरह से आजकल के कपड़े भी फटे हुए आ रहे हैं। मतलब जिनके संस्कार फटे हैं, जिनके मानसिकता फटी हुई है, उनके लिए फटा हुआ कपड़ा भी आ रहा है। सिंपल,
और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इस पर। तो मेन मुद्दे पे आता हूँ फिर, शिकागो धर्म सम्मेलन। तो स्वामी विवेकानंद जी के साथ इतना ही पक्षपात किया गया कि उनके लिए, सभी के लिए 7 मिनट स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ था। सबसे न्यूनतम 7 मिनट, अधिकतम 15 मिनट, देश के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से रखा हुआ था। उनके साथ इतना ही पक्षपात किया, सीरियली नाम वाइज था, ABCD अल्फ़ाबेटिकल, उनका एज था, उस पे ना देके उन्हें सबसे लास्ट में दिया गया 2 मिनट, वो भी तो क्या यार, इसे कौन सुनने वाला। देखिए, मौका मिलेगा आपको, शर्त बस इतना है कि आप उस मौके को भुना कैसे पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू ग्रैब इट, हाउ यू यूज इट, हाउ यू यूटिलाइज इट, वो ज़्यादा महत्व रखता है, मायने रखता है, ना कि अपॉर्चुनिटी मिलना। आप सभी ने देखा होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिला बट आपने उसे गंवा दिया। तो अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला वो 2 मिनट का, हम रहते हैं वहाँ डिमोटिवेट होके, कोई भी रहता है, मैक्सिमम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा तो क्या था, मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोले ठीक है यार 2 मिनट है ना, मैं उसी में दिखाऊंगा। स्टेज पे गए, ऑर्गेनाइजर लोग तो सोच रहे हैं क्या ही करेगा। पहला वर्ड था माय सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। अब बताइए, इतना अच्छा शब्द बोलने के बाद किसी को आप अगर भाई से संबोधित करो या बहन से संबोधित करो, किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को, तो आप देखोगे कि उसका विचार, उसका व्यवहार अपने आप आपके प्रति अच्छा हो गया थोड़ा। उन्होंने 2 मिनट का समय था, आधे घंटे तक स्पीच दिया। तालियों की गड़गड़ाहट आज तक के इतिहास में उतना तालियां किसी के ऊपर नहीं बजी। मौका मिलेंगे, भुनाने के लिए तैयार रहें, अपने आप को उस काम के लिए तैयार रखें। हाँ, तो अब आते हैं बात युवाओं पे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो उन्होंने बात कर ही लिया, क्या है नहीं है। हाँ, तो क्या था कि युवाओं के बारे में, तो आज की युवा भटक गए हैं, पता है उन्हें। अब स्टाइल में, उन्हें सोशल मीडिया पे, उन्हें टिकटॉक, व्हाट्सअप, वीडियो, इंस्टा पर ही वो ध्यान है। अब बाबू एक बार समय पार हो गया ना, फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। ये जवानी जो है ना, ये जो गिफ्ट मिला है ना आपको गॉड के तरफ से, ये दोबारा नहीं मिलना है। तो मेरा मानना दोस्तों बस इतना ही है, इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने कर्म पे ध्यान दें, स्टाइल पे नहीं। एक बार ये बताओ, आप जो सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, कहाँ से आएगा फिर दोबारा? पिताजी को कितना दिन तक आप परेशान करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? यार ऐसा बनो कि पिताजी आप पे गर्व करें। आप पिताजी के नाम से नहीं, आपका नाम से आपके पिताजी जाना जाए कि वो राहुल के पिताजी हैं, वो महेश के पिताजी हैं, वो नेहा के पिताजी हैं, वो पायल के पिताजी हैं, वो किनके पिताजी हैं। खुद को प्रतिष्ठित करो, खुद को नाम बनाओ। देख रहे हो, टीना डोबी के पिताजी कहे जाते हैं। टीना डोबी के पिताजी के नाम हमें नहीं पता है। कनिष्क जैन के पिताजी कहे जाते हैं, उनके पिताजी का नाम हमें नहीं पता है। तो ऐसे बनो। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम कितनों को पता है? माताजी तो सुर्खियों में है अभी, कितनों को पता है? किसी को नहीं। क्यों? उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रतिष्ठित किया, काम किया। तो आपको समय मिला है, युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है, दोबारा नहीं। आप अभी पढ़ लो, लिख लो, अपने आप को स्टेबल कर लो, एक जॉब कर लो, कोई भी अपने आप को ऐसा अर्निंग करो जिससे आपका घर परिवार चल जाए। उसके बाद करो ना आप जो करना है। कौन रोकने वाला है आपको? कोई नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई नहीं। तो मेरा आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो समय आपको बर्बाद करेगा। आप जो सोच रहे हो ना कि समय आप काट रहे हो, नहीं, समय आपका काट रहा है, आप कटवा रहे हो। समय को कोई नहीं बर्बाद करता, समय सबको बर्बाद कर देगा। अगर आप समय को बर्बाद करने का कोशिश करोगे तो वो भी तो इंटरेस्ट के साथ बर्बाद करेगा। दोबारा मौका नहीं रहेगा कि आप लोग कुछ कर पाओ।
पता है, जो लोग सक्सेस हो जाएंगे, जो लोग अनसक्सेस रह जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, समाज भी नहीं पूछता। कुत्ते को एक रोटी दे देगा, लेकिन आप किसी को द्वार पे जाओगे, आपको लोग गाली देके भगा देंगे, गाली देके भगाएंगे। रोटी देना तो बहुत दूर की बात है, बट कुत्ते को वहीं देखोगे, कुत्ते को रोटी दे दिया उन्होंने, पूड़ी बनाया तो पूड़ी दे दिया, अच्छा पकवान बनाया तो दे दिया, बट आपको नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आप इंसान होते हुए भी इंसान का काम नहीं किया है आपने, इसलिए। वैसा नहीं है कि आपने कुछ उसका ले लिया, नहीं। इंसान हो तो इंसान का काम करना पड़ेगा आपको, तब इंसान की तरह पूजा जाएगा। किसी के द्वारा यार बंद करो गेट, पैसा मांगने आ रहा हो, फेलियर कुछ लाइफ में किया नहीं। अब वही आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो। देखो आप कहीं भी जाओगे, लोग आपको रुकवा, कैसे हो भैया, कब आए? अरे आइए भैया, एक आते नहीं है आप, थोड़ा चाय पी लीजिए, आइए बैठिए ना, शाम को आइए ना, ऐसे आइए ना, वैसे खिलाएंगे लोग, पिलाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें कुछ रुपया दिया उसके बदले में, नहीं, वो आपको इज्जत करेंगे, क्योंकि आपने अपना इज्जत किया है, आपने समय का इज्जत किया है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला है आपने उसका इज्जत किया है, समाज आपका इज्जत करेगा। नहीं कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। इट्स ऑल अपॉन यू ब्रदर्स सिस्टर्स, सभी बड़ों छोटों, समय को बर्बाद ना करें, जितना हो सके उसे यूटिलाइज करें। और जब खुद के अर्निंग करके मज़ा करोगे ना यार, वो अलग मज़ा है, अलग लेवल का। सैलरी मिला, पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र आए, पापा का 56 इंच का सीना, बैठेंगे लोगों के साथ, बोलेंगे मेरे बेटे ने ना ऐसा ट्रांसफ़र किया पहला सैलरी। कितना अच्छा लगेगा वो बात। खुद के पैसे से आप कहीं घूमने गए, पिताजी के लिए कोई गाड़ी खरीद दिया, कुछ काम कर दिया, कितना अच्छा लगेगा वो। पिताजी के पैसों पर कब तक चलोगे? ज़्यादा दिन नहीं है, वो बूढ़े हो रहे हो। और एक बात, गलत काम करके भी कभी नहीं अर्निंग करना चाहिए, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। आप देख लेना, जितने भी गुंडे बदमाश, जितने भी लोग हुए, पैसा आएगा कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म वो होता है, शॉर्ट टर्म खुशी आएगा फिर उड़ जाएगा। इसलिए सही मार्ग पे चले। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है, देखिए युद्ध पे और एक उनका वाक्य, अमृत लोग थे, अमृत वाक्य देखे गए हैं, अमर हैं वो, अमर, कि अगर आपके पथ में कठिनाइयां हो रही हैं तो आप समझ लेना सही पथ पे हो। सही राह में कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि वहाँ तो आप सही चल रहे हो ना। वो लॉन्ग रास्ता है, बहुत, कभी ख़त्म नहीं होगा जितना भी चलो। ये शॉर्ट वाला तो एकदम ढलान है, जाके कुआं खाई कहाँ गिरने वाला है कोई ठीक नहीं है, द एंड, इसलिए वो आसान है। समझे दोस्तों? तो अपने आप को बनाइए, अपने देश को बनाइए, अपने समाज को बनाइए, अपने परिवार को बनाइए, अपने आप को बनाइए कि आप पे हर कोई गर्व करे, आपका परिवार गर्व करे, आपका देश गर्व करे। इसलिए दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें अगर अच्छा लगे वीडियो को। और कुछ नया वीडियो बनाने के लिए, जिसके कंटेंट के लिए आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।